को ये बात समझ में आ गई कि सगुण प्रेम निर्गुण प्रेम से उत्तम बताती हैं गोपियां, और ये विरोध तो हमेशा, और मैं किसको समझा रहा हूँ, वो इतने उनकी आस्था से, उनके दृढ़ विश्वास, उनके प्रेम में सब अच्छे लक्षण है, प्रेम, आनंद है, प्रेम है, आस्था है, विश्वास है। फिर उन्होंने जब अपना देखा समझ के, तो राधा जी उनको स्वयं लीला में दिखाई दी। अरे मैं इनको समझा रहा हूँ जो ये स्वयं लीला में है, जो स्वयं प्रेम की अवतार है, तो मैं इनको क्या समझा रहा हूँ। मैं मधुकर बन के आया था, और क्या फ़ायदा इस तरीके का रस लेने से जो दूसरे को भी नुकसान पहुँचाए। सूरदास के कई पदों में मधुकर शब्द आता है, उसका शुरू ही मधुकर से होती है। ये सारे भजन, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, इस तरीके के बहुत सारे भजन हैं। तो इसी भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और मधुकर वो उद्धव को भी उलाहना दे रही हैं, और कहीं ना कहीं कृष्ण को भी कह रही हैं कि हम ऐसे नहीं हैं मधुकर की तरह। हम तो अपने हृदय से जहाँ पे हैं, हम ब्रह्म संबंधी ज्ञान मिलना है तो हमें तो प्रेम से ही मिल जाएगा। हमें उसमें तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान की अलग से जरूरत नहीं है। ये तो साक्षात्कार यूं ही एक साथ ही हो जाएगा। और तुम क्या समझते हो, तुम जो कृष्ण तुम्हारे पास भेजा है ना तुम्हें दूत बना के, अब वो राजा बन जाएंगे ना, तो उनको राज धर्म हमारे तरफ से भी सिखा देना। गोपियों ने ये आदेश दे के भेजा, क्या सिखाना? राजा बनोगे, एक राजा का धर्म होता है प्रजा को खुश रखना। तुम कभी आए गोपियों की देखभाल करने, पूछने, सूक्ष्म रूप से आ जाते हो? अरे कभी प्रकट होके सामने आओ तो हम जाने कि तुम कृष्ण हो। अब ये तो एक कथा थी कि कैसे, मतलब एक संदर्भ था कि कैसे प्रेम की बढ़ाई और प्रेम और ज्ञान की यदि लड़ाई होती है। देखिए आध्यात्म में दोनों पक्ष हैं, दोनों रास्ते हैं। गीता में तो कृष्ण ने 3 रास्ते बता दिए कि आप चाहे जिस रास्ते से जाइए, लेकिन हम लोग क्योंकि प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम के संदर्भ में ये कहना ज़्यादा उचित है कि अधिक दिव्यता, अधिक विश्वास, अधिक सुगंध, अधिक रूप, अधिक सब चीज़ जिसमें भी लावण्य है वो प्रेम में है। ज्ञान है रूखा सूखा जो गोपियों को नहीं सुहाता। और गोपियाँ दिव्यता से दिव्य लोक से आई थी गोलोक में सब, और जब वापस लौटी तो सब दिव्य लोक गोलोक में ही समा गई जाते जाते। लेकिन एक संदेश गोपियों ने दिया था, आप एक दिन में 21,600 बार श्वास लेते हैं। कितना? 21,600 बार। गिना हमने नहीं है, हमने कहीं पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम ज्ञान में कितना समय लगाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तुम प्रेम से आराधन करने में, प्रेम में कुछ करना ही नहीं होता, केवल उसको देखो, उसको अपने मन में उसकी छवि उतारो और अपने भाव से उससे बस जुड़ जाओ। चैतन्य महाप्रभु की तरह रो ना दो तो कहना। चैतन्य महाप्रभु इस वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और वो कृष्ण राधा का रूप ऐसा मन में उनका बसा था। जब कीर्तन करते थे धार धार आंखों से आंसू बहते थे और उनको ऐसा शरीर में उमंग होती थी, नृत्य करने लगते थे सदा। चैतन्य परंपरा में नृत्य है जो कि अब इस्कॉन वालों ने उसका अनुकरण करते हैं, वो लोग भी नृत्य करते हैं। जहाँ श्याम नाम राधे नाम गाते हैं तो राधे राधे करके नृत्य करते हैं। तो आप विश्वास करिए, आप अगर करेंगे, सोचेंगे, सांसों की माला से सुमरूं मैं प्रभु का नाम, करके देखिए। 21,600 नहीं तो आधा करिए, 10,000 भी डिफिकल्ट लगता है तो अरे 1,000 करिए। 1,000 सांस से 500 से शुरू करिए। कितनी देर लगेगी 500 सांस लेने में? या चलिए आप अपना समय निश्चित कर लीजिए, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट, एक ही भजन गाइए, कितने 2 मिनट का होता है। उसने सांस के साथ आप अपने इष्ट को झलक देखिए, जो आप देखना चाहते हैं, जो भी आपका इष्ट है। यहाँ पे राधा कृष्ण ने ये भी नहीं कहा कि आप केवल हमारा ही स्वरूप देख करके आपको निर्वाण प्राप्त होगा या मुक्ति मिलेगी।
और ये केवल मुक्ति तक जाएगी, उसके आगे भी आप जब दिव्य प्रेम करेंगे तब कैवल्य की प्राप्ति होती है, और ऊंचे स्तर पे। तो कितना ऊंचा ले जाता है प्रेम आपको। हम लोग कहीं ना कहीं प्रेम की व्याख्या यहीं आपस में दुनियादारी में, लेकिन क्योंकि हम आध्यात्म की चर्चा करते हैं तो हम उस प्रेम की बात करते हैं जो सामान्य और दुनिया में बहुत लोगों को मिला है। सामान्य व्यक्ति को जो नहीं खोजता, जिन खोजा तिन पाइयाँ,